हाँ हाँ रहे मदीना तू हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल ज़रा तू जाग। हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल ज़रा तू जाग। ऐ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत और तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। सुभान अल्लाह। तैबा मदीना को कहते हैं। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर है। वाह 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 वाह। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। इसीलिए हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने मदीने में मरने की दुआ मांगी थी। दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका, या अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। वजअल मौती फ़ी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने में मौत, मदीने में मरने की दुआ मांगी थी हजरत उमर ने। आवाज तनिक परेशान हुई है, वह ही मर की दुआ मांगे लगे, या अल्लाह हमका उठाए लो, या अल्लाह उठाए लो। अई जोन मेर कहा थी वह मक्कार मरक कोनो नहीं चाहता, मरक को चाहता, हम नहीं चाहे थे मरक। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है, उसके अकेले लड़का जिंदगी का सहारा, वह लड़का बीमार होएगा तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, कहा या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो। रात भर बक्के बुढ़िया पड़ोसिन के नींद हराम की। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बारात में कंबल ओढ़ी सब खौखियाए के दौरा बुढ़िया वाला। ब बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो कर रगिए इसके रुक तो कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत है, रुक तो रोज निकाले आए। कहते भैया हम नहीं बीमारन, भैया दो लड़कवा बीमार है, भैया वो दो लेटा है, वो दो हरू लेटा, भैया हम नहीं बीमार है। देखो बुढ़िया डैन का अत्ते दिन तो कहा था हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाई दो, और जब देखे मलकुल मौत का तो कहते हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार है। अरे मौत की दुआ मांगना इस्लाम में जायज नहीं है। कितनों भी मुसीबत आ जाए लेकिन मौत की दुआ न मांगो, बल्कि अल्लाह ताला से सब्र की दुआ मांगो कि इलाही मुझे सब्र अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। मौत की दुआ नहीं मांगना चाहिए। बहरहाल हज और उम्रा ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इसका करने वाला आदमी कभी गरीब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आज बहुत से लोग नहीं जाते, सोचते हैं 2-4 लाख रुपया चला जाए, हज करवे उम्रा करवे तो मैं 1-1.5 लाख चला जाए। लेकिन ये ना सोचो, नबी का वादा है कि हज करने वाला उम्रा करने वाला कभी गरीब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। ये नबी का वादा। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते ताबिउल हज वल उम्रा, हज भी पैदर पे करो, उम्रा भी किया करो। लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों यानी हज और उम्रा यनफियानिल फ़क़्र मुहताजी को मिटा देते हैं, वज़्ज़ुनूबा और गुनाहों को भी मिटा देते हैं। कि गुनाह भी मिटते हैं, मुहताजी भी मिटती है। कभी हाजी कभी उम्रा करने वाला मुहताज नहीं होगा। तो ये लोगों कोशिश करो कि अल्लाह ताला हम सबको हरमैन तैयबैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। में जागना और दिन में से 6-7 घंटा नौकरी करना,
कल भी 3 बजे रात को नानपारा पहुँचे, परसों 4:45 बजे पहुँचे, और फिर दिन में पढ़ाना रहता है। तो हम पूरी रात स्टेज पर बैठेंगे तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो लोग अभी नहीं रह गए हैं मेरे बाद वो पढ़ेंगे, आप हजरात उनका सुनिएगा। लायक तारीफ़ हैं हमारे जनाब मोहतरम किस्मतुल्लाह भाई, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो इरादा फरमाया जो एक मर्द मोमिन के लिए होना चाहिए। बेशक अल्लाह दौलत तो सबको देता है। मोहतरम जनाब मुनव्वर साहब ने मुझे फ़ोन किया भाई किस्मतुल्लाह साहब की दावत पर। उनके बच्चे भी बड़े खुश नसीब हैं जिन्होंने अपने वालिद को ऐसे दयार के लिए तैयार किया। और अब हम कहेंगे चाय ना बांटो भैया, थोड़ी देर 1 घंटा रुक जाओ, बस थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी तकरीर के बाद पिलाइएगा, वरना आप चाय पिलाओगे तो फिर बात बन नहीं पाएगी। अब आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया है, जलसा होगा, कल कोई पूछे कि मौलवी बुलाया रहा कहा बताएं तो कहिए हम तो चाय पिए इतना है। तो पता चला कि आप कुछ सुन न सको। देखिए जा रहे हैं उम्रा करने, लेकिन नबी की मिलाद करा रहे हैं। क्यों? तो उसकी वजह यही है कि उम्रा मिला, हज मिला, जो कुछ मिला सब नबी के वसीले ही से मिला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। वाह वाह। उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल उसूल हाज़िर उस पाक दर की असलुल उसूल हाज़िर उस पाक दर की है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज करो और उम्रह करो। अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, पूरा करो हज और पूरा करो उम्रह। किसके लिए? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। नीयत ये हो कि हम उम्रा करेंगे तो अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा। नीयत ये न हो कि हम उम्रा करने जाएंगे तो लोग हमको अच्छा समझेंगे। अगर ये नीयत हुई तो समझ जाओ सब किया धरा बेकार हो जाएगा। कोई भी अमल करो तो अल्लाह की रज़ा की नीयत होना चाहिए। कुरान करीम 21वें पारे के शुरू में अल्लाह फरमाता रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह को राज़ी करना ही सबसे बड़ा अमल है। सबसे बड़ा अमल अल्लाह को राज़ी करना है। आप किसी की मदद करो, किसी को खाना खिलाओ, कपड़ा पहना दो, तो नियत ये करो कि हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए। ये न समझो कि ये हमसे खुश रहे। इसीलिए कुरान में है वला तमनुन तस्तक्सिर, किसी पर एहसान मत जिताओ। तो कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। इस्लाम में कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है। इतनी मोटी, इतनी चौड़ी, इतनी लंबी, 2 जिल्दों में कई हजार हदीसें उसके अंदर हैं। उसको किसने लिखा? इमाम बुखारी ने।
लेकिन सबसे पहले हदीस क्या लिखा? सबसे पहली हदीस बुखारी शरीफ में यही है कि हुजूर ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत सही है तो हदीस पढ़ना भी सवाब का काम है। और अगर किसी ने हदीस इसलिए याद किया कि हमको लोग हाफिजुल हदीस कहेंगे, या इसलिए हदीस सुनाया कि हमको लोग मुहद्दिस कहेंगे, तो अगर ये नियत है तो सब कुछ बेकार है। इमाम बुखारी ने इन्नमल आमालु बिन्नियात कह के समझा दिया कि बुखारी पढ़ने वालों, नबी की हदीस पढ़ने वालों, नियतों को सही कर लो, इसलिए कि अमलों का दारो मदार नियत पर है। तो हज भी ऐसे ही, ऐसे उम्रा भी है। लेकिन आज देखा जाए तो वैसे हज न करी है। जब कहूँ प्रधानी लड़ाई हुई या और कोनो इलेक्शन तब लड़ी है, ताकि बोर्ड लगावे हाजी फलाने, ताकि जाने की बगुला भगत हो गवा है, अभी कुछ न खराब करी का वोट दे दो। ये हाजी बोर्ड पे लगवा रहे हो, कभी आपने सोचा भी इसका नुकसान कितना है? एक बुजुर्ग थे, एक साहब के यहाँ मेहमान गए। जब बैठे तो खाने का वक्त आया तो घर वाले ने कहा अपनी औरत से, वो बक्सा में से हज वाला दस्तरखान उठाएला। तो जब सुना वो बुजुर्ग ने कि बक्सा में से हज वाला दस्तरखान उठाएला, तो बुजुर्ग रोने लगे। तो घर वाला कहता है आप क्यों रो रहे हैं, क्यों तकलीफ हो गई आपकी? कहा कोई तकलीफ नहीं। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा मैं तुम्हारी मुहताजी पर रो रहा हूँ। अरे मैं मुहताज कहाँ हूँ? इतना बड़ा मकान, इतनी सल्तनत, इतनी दौलत, गाड़ी घोड़ा और सब, तुम मुझे मुहताज कह रहे हो? तो बुजुर्ग ने फरमाया मुहताज उसे नहीं कहते जिसके पास दौलत न हो, घर न हो, गाड़ी न हो। मुहताज वो है जो नेकियों से खाली है। तुम्हारी अरे मैं हज करके आया, नमाज पढ़, का इसीलिए तुम्हें रो रहा हूँ कि इतना बड़ा काम तुमने हज का किया, पैसे खर्च किए, मेहनत किए, और एक बोली में तुमने अपने हज को बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं तुम्हारी मुहताजी पे रोता हूँ। कहा क्या कह दिया मैंने? कहा बीवी से कहा था दस्तरखान मंगाया था तो ऐसे मंगा लेते कि बक्से में दस्तरखान उठा लाओ। तुमने कहा हज वाला दस्तरखान ले आओ। इसका मतलब तुम हज मुझे बता रहे हो कि तुम हज कर चुके हो, तो तुमने हज खुदा के लिए नहीं किया, हज किया है तुमने ढिढोरा पीटने के लिए। हज का दस्तरखान क्यों कहा? पता चला हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगो कोई अमल करो तो खुलूसे नियत से करो, इसलिए कि तुम्हारे दिलों को परखने वाला बड़ा दाना, बहुत बड़ा अक्लमंद है परवरदिगार। वो देख रहा है कौन किस नियत से कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कैद लगा दी, अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, पूरा करो हज को और पूरा करो उम्रा को, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। उम्रा करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना से मक्का उम्रा करने के लिए चले थे 6 हिजरी में। 1400 सहाबा को लेकर चले थे, और जब मक्का के करीब आए तो मक्का के लोगों ने रोक दिया कि आप उम्रा नहीं कर सकते, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हुदैबिया एक जगह वहां पर रोक दिया। तो हुजूर ने अपने दामाद हजरत उस्मान गनी से फरमाया, उस्मान तुम मक्का जाओ
और मक्का के सरदारों से मिलो कि आखिर में लड़ने नहीं आया हूँ किसी से, खुदा के घर का तवाफ करने आया हूँ, वाह मुझे क्यों रोका जा रहा है? जाओ उस्मान पूछो। सरकार के दामाद उस्मान गनी मक्का आए, लोगों से मुलाकात किया। इको बंद कर दो भैया अगर इको हो तो। मक्का के लोगों से मिले, कहा हमारे पैगंबर 1400 लोगों को लेकर, इको बंद करो, आवाज़ ना बंद करना। अल्लाह के घर का तवाफ करने आए हैं। तो लोगों ने कहा ना उस्मान नहीं आने दिया जाएगा, मना कर दो। हाँ तुम आ गए हो तो तुम खुदा के घर का तवाफ कर लो। तो हज़रत उस्मान गनी का इश्क देखो, ईमान देखो। कहते हैं जिस तवाफ में अल्लाह के रसूल न हो वो तवाफ मैं करना नहीं चाहता हूँ। जिस तवाफ में नबी का साथ न हो वो तवाफ मुझे करना नहीं है। उस्मान गनी ने तवाफ नहीं किया। ये था सहाबा का इश्क रसूलुल्लाह से। लोग गए हुजूर के पास, कुफ़ारे मक्का, कहने लगे इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो हुजूर से सुलाहियत लिखाई गई। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है लिखो। तो पहली बार लिखी गई कि इस साल आप वापस जाएंगे, उम्रा नहीं कर सकते। सरकार ने फरमाया लिखो। फिर कहा आइंदा साल आना, लेकिन कोई हथियार लेके नहीं आ सकते, कहा लिखो। तीसरी बार लिखा है कि आपके मदीने का आदमी आएगा कोई मक्का, तो हम लोग चाहे जाने दें चाहे न जाने दें, कहा लिखो। चौथी बात का भी लिखो कि मक्का का आदमी अगर मदीना गया तो आपको उसे वापस करना पड़ेगा, कह भी लिखो। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या आप हक पर नहीं हैं? कहा उमर बेशक हक पर हूँ। कहा जब आप हक पर हैं तो ये दब के सुलह क्यों कर रहे हैं कि मक्का कोई आदमी मदीना जाए तो हम लौटा दें और हमारे आदमी कोई मक्का आए तो ये न लौटाएं, चाहे लौटाएं चाहे न लौटाएं, ये कोई सुलह है? ये तो दब कर सुलह हो रही है। क्या आप हक पर नहीं है? तो हुजूर ने फरमाया बेशक हम हक पर हैं। तो कहा फिर ये दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? तो हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु का ईमान देखो, इश्क देखो। आगे बढ़े और हज़रत उमर के सीने पे हाथ मारा और हाथ मार कर कहते उमर इल्जिम गर्ज़हू, इनके दामन को थाम लो, फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, जो ये कहते हैं इसी में हमारी कामयाबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आए ना आए मान लो, ये इश्क था अबू बकर का। इसीलिए हुजूर कहा करते थे कि जितने लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया था सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया, सिवाय अबू बकर के कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका पाया। अल्लाह अल्लाह। बहुत सरकार से मोहब्बत करते थे हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, और सुलाहियत की ये बरकत मिली, ये बरकत मिली कि हुजूर वापस तो चले गए और 6 हिजरी में वापस हुए थे। अब 8 हिजरी में रमज़ान का महीना था, 10,000 सहाबा को लेकर मक्का रवाना हुए। सुभान अल्लाह। और इस शान के साथ मक्का में दाखिल हुए कि मक्का के सरदार उस वक्त थे अबू सुफियान। अबू सुफियान ने जब सरकार की वो शान देखी तो सरकार के चचा अब्बास से अबू सुफियान ने कहा अब्बास तुम्हारा भतीजा तो बादशाह लग रहा है। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अब्बास ने कहा था तुम्हें लग रहा है? खुदा की कसम मेरा भतीजा मोहम्मद
ज़मीन व आसमान के बादशाह हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ भी उनकी बादशाहत है, वहाँ भी उनकी बादशाहत है। सरकार जब मक्का में दाखिल हुए तो मक्का के कुफ्फार देखकर डर के मारे अपने अपने घरों में घुस गए। 10,000 सहाबा में एक सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने जोश के साथ नारा लगाया, अल यौम यौमुल मदहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है। इन्होंने बहुत सताया, मक्का में सताया, मक्का छोड़ा मुसलमानों ने, मदीना गए तो मदीने में भी ज़िंदगी गुजारने नहीं दिया, जंग पे जंग। तब उस दिन कहा आज बदला लेने का दिन है, आज मुकाबले का दिन है, आज बदला लिया जाएगा। तो उस वक्त नबी करीम की रहमत देखो, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े और उस सहाबी को हाथ मारा, कहा ला अल-यौम यौमुल मदहमा, नहीं आज का दिन बदला लेने का नहीं है, बल अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज रहमत का दिन है। मेरे नबी ने फतेह मक्का फरमा लिया। तो पता चला नबी की ज़िंदगी से कि सुलाहियत में अल्लाह ने कामयाबी रखी। बेशक। कोई मामला हो, मुकदमा चल रहा हो, सुलह हो जाओ, इंशाअल्लाह वक्त आएगा कामयाबी आपको मिलेगी। झगड़ा हो, सुलह हो जाओ, लड़ाई न करो। गरीब नवाज की भी ज़िंदगी आपके नज़रों के सामने है। अजमेर आए थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, राजा के सिपाहियों ने कहा हटो यहाँ से बाबा, उठो, यहाँ हमारे ऊँट बैठेंगे। तो गरीब नवाज ने कहा था बेटा खुदा की ज़मीन बहुत पड़ी हुई है, कहीं भी बिठा दो ऊँट को। कहा नहीं उठो, यहीं बैठेंगे। तो गरीब नवाज उठ गए थे, कहा ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे ऊँट ही बैठेंगे। वाह। एक अल्लाह वाले की ज़बान से बोली निकली, ऊँट बैठे तो बैठे ही रह गए। वाह। ज़मीन ने चिपक लिया, बहुत कोशिश किया, मारा पीटा, ज़मीन ने नहीं छोड़ा। समझ गए उसी फ़कीर की बद्दुआ है, गए माफ़ी मांगा तो गरीब नवाज ने माफ़ भी कर दिया। सुभान अल्लाह। जिद नहीं किया उसमें भी, न उठने में जिद और न माफ़ करने में जिद। अगर आज भी आदमी झगड़ा हो जाए, एक आदमी के बारे में कहा जा रहा है का माफ़ कर दे यार, माफ़ी मांगा था, कहते ना ही यार कहे हमारे हिसाब किताब हुई इतने बड़े ईमानदार भरोसा वाले हैं। अगर यही भरोसा था कि हमारा हिसाब वहाँ होगा तो तुम झगड़ा करते ही नहीं, तुम तो खुदा पे छोड़ देते। नबी के चश्मो चिराग इमाम हसन मुश्तबा ने भी हमें सबक दिया। जब उनको किसी ने पानी में जहर मिला के दिया तो वो खून की उल्टी होने लगी। इमाम हुसैन ने देखा, कहा भाईजान क्या हुआ आपको खून की उल्टी हो रही है? कहा किसी ने जहर पिला दिया। कहा किसने पिलाया, नाम बता दो। कहा नाम पूछ कर क्या करोगे? कहा उसे बदला लेंगे आपका। तब इमाम हसन ने कहा था, हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के ऊपर छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। इसलिए लोगों, नबी की ज़िंदगी से सबक सीखो। नबी ने सुलह हुदैबिया किया तो अल्लाह ने ऐसी कामयाबी दी कि 23 साल के अंदर मेरे नबी ने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। बेशक। ये रहम की बरकत थी या सुलाहियत की बरकत थी? तो खुश नसीब है हमारे किस्मतुल्लाह भाई जो हज के उम्रह के लिए जा रहे हैं। मदीना वो सरज़मीन है, मक्का वो सरज़मीन है कि हुज़ूर फरमाते जा इब्राहीम फ़ी मक्का कि इब्राहीम पैगंबर मक्का आए, फ़हर्रमह अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला ने मक्का को हरम बना दिया। सुभान अल्लाह। व इन्नी जीतो फिल मदीना, और मैं मदीना हिजरत करके आया। फ़हर्रमह अल्लाह ताला,
तो मेरे आने की वजह से अल्लाह ने मदीने को हरम बना दिया। इसीलिए 2 हरम हैं। अभी हजरत एक बोल रहे थे हरमैन तैयबैन हैं, तो बड़ा मुबारक वो मकाम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं